किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरा के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि जीरा में क्या होगा, जीरा में क्या होगा। मैं साथियों संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। पिछले समय भी कुछ दिनों से लगातार मैं वीडियो के माध्यम से आपको जीरा भाव के बारे में जानकारी देने का काम कर रहा हूँ, और सभी वीडियो में मैंने आपको कहा है कि जीरा 2026 में 25,000 से प्लस जाएगा, नीचा नहीं रहेगा। मैं दोबारा फिर कह देता हूँ, जीरा 25,000 से 2026 के अंदर प्लस जाएगा, नीचा नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है, परंतु मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो सच्ची और सटीक 101% सही है। साथियों, अब आप देख रहे हैं कि जीरा 19 और 20,000 के आसपास घूम रहा है। यह क्यों घूम रहा है? यह तेजी क्यों रुकी हुई है? यह तेजी मैं आपको स्पष्ट और सच्ची बात कहने जा रहा हूं कि हमारी गलती के कारण रुकी हुई है, और आज मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हम क्या गलती करते हैं। पिछले साल 2025 का बहुत कम स्टॉक, बिजाई कम, उत्पादन कम, माल हल्का, उसके डिमांड अच्छी, और उसके बाद भी भाव का न मिलना, इसके अंदर हम सभी की भागीदारी शामिल है। चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, और चाहे बड़े से बड़े कंपनियों वाले ठेकेदार हों। अब आप कहोगे किसान का क्या दोष है, छोटे व्यापारी का क्या दोष है? मैं झूठी बात नहीं करता। किसान का ये दोष है कि किसान जो ही 6 महीने तक मेहनत करता है, एक एक दाने को सींचता है, जो ही फसल निकलती है बाजार के अंदर ले जाके फेंक देता है। वो माल कहाँ जाता है? वो माल जाता है बड़े बड़े गोदामों में, जो कंपनियों के मालिक हैं। एक बात। दूसरा, छोटा व्यापारी किसान से खरीदारी करता है और फौरन बाजार में माल ले जाता है। वो माल को रोकने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो माल बाजार में ले जाता है। वो माल कहाँ जाता है? वो जाता है गोदामों, वेयर हाउसों में। जितना माल सीजन के अंदर हमारे खेतों में पैदा होता है, हम लगभग 60 और 65% माल बाजार के अंदर एक साथ पहुंचा देते हैं, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि भाव के ऊपर दबाव दिखाई देता है। आपने इस बार सरसों में थोड़ा ज्ञान और थोड़ा कंट्रोल दिखाया और सरसों एक साथ बाजार में नहीं लेकर गए, तो आपको सरसों के भाव अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि बाजार पर दबाव नहीं बना है। छोटा व्यापारी और किसान अभी भी लगातार माल की पूर्ति कर रहा है, और डिमांड जितनी है उसकी भरपाई हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 70 और 75 लाख बैग से जीरा की फसल ज़्यादा नहीं आएगी। 15 और 18 लाख बैग से ज़्यादा पिछले साल का कैरियर स्टॉक नहीं है। ये सारा का सारा माल 100 लाख बैग के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। डिमांड लगभग आपको 1.25 करोड़ बोरी की दिखाई देगी, 125 लाख की, और उसके आगे ये उत्पादन और हमारा स्टॉक बोना दिखाई देगा। अब कहते हैं डिमांड नहीं है। साथियों, ये कभी संभव ही नहीं हो सकता कि दुनिया किसी चीज़ को खाए बिना रह सके। ये कोई संभव सच्चाई नहीं है। जो चीज़ बनी है उसकी खपत है। एक बात, कोई कहता है खपत घट गई है, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, किसी भी चीज़ की खपत में कोई भी कमी आने की संभावना नहीं है। अगली बात, जीरा के ही बारे में बता रहा हूँ। चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इराक, ईरान, अरब दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश के अंदर जीरा का इस्तेमाल होता है, और किसी भी देश के पास इतना भारी भरकम स्टॉक नहीं है कि एक साल तक अपने देश के जीरे की मांग को पूरा किया जा सके। सभी देशों को जीरा का आयात और निर्यात करना पड़ता है। कुछ देशों में जीरा पैदा होता है तो वो जीरा का निर्यात करते हैं, कुछ देशों में और जिनसें पैदा होती हैं तो वो उन जिनसों का निर्यात करते हैं, परंतु आवश्यकता सभी देशों के अंदर है।
मौके के ऊपर हार्मोन्स के रास्ते में जो अड़चलें आ रही हैं, उन अड़चलों का प्रभाव जीरे पर थोड़ा देखा जा रहा है, परंतु जल्द ही ये अड़चलें आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हो लंबे समय तक नहीं चल सकती। बात करते हैं यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट के अंदर भी हमारे भारतीय मसालों की मांग आपको निकलती हुई दिखाई देगी। मैं भ्रमित करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मांग निकलेगी तो निकलेगी। और इस बार डॉलर अच्छे भाव चल रहा है, क्रूड अच्छे भाव चल रहा है, दोनों ही चीज़ों में तेजी किसी भी प्रकार की अनाज भाव में मंदी के संकेत नहीं दे रही है। एल नीनो सिर के ऊपर घूम रहा है। ये हम मानते हैं कि 100%, 80%, 70% जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, ये 40% भी अपना असर यदि दुनिया के ऊपर दिखाएगा तो भी अन्न की कमी देखी जाएगी। फर्टिलाइजर की कमी लगातार बनी हुई है, उसके हिसाब से उत्पादन की कमी देखी जाएगी। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का ये आकलन है कि आगे आने वाले समय में अनाज की कमी देखी जाएगी। उनका तो यहाँ तक कहना है कि यूएस अमेरिका में गेहूं की कमी देखी जाएगी, क्योंकि अमेरिका की 40% फसल खराब हो चुकी है। अब आप हिसाब लगाइए कि इतनी भारी भरकम जनसंख्या के लिए कितने अनाज की जरूरत पड़ती है और वो किस समय किस देश में पैदा होता है। जहाँ जहाँ अनाज के भंडारण देश हैं, जो जैसे कि भारत है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, रूस है, यूक्रेन है, ये एक भंडार है। ये इनमें बहुत ज़्यादा अन्न पैदा होता है और पूरी दुनिया को ये सप्लाई करते हैं। परंतु इस बार क्या हो रहा है, यूक्रेन की कमर टूट चुकी है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो भारत के पास भी बहुत भारी मात्रा में सरप्लस माल नहीं है। रूस में भी हालात खराब देखे जाए हैं। अमेरिका में भी फर्टिलाइजर की कमी और मौसम का प्रभाव देखा जा रहा है। और चीन तो भारत की तरह आपको पता ही है कि चीन की तो डिमांड 24 घंटे निकलती रहती है। साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा शाम को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा लाइव प्रोग्राम चलता है। काफ़ी किसानों के उसमें कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। जीरा में मजबूती रहेगी और जीरा NCDX पर 2026 में 25,000 प्लस बिकता हुआ दिखाई पड़ेगा। माल बेचना रखना आपका काम है, बताना जानकारी देना मेरा काम है, क्योंकि फसल अभी जीरा की सीजनली फसल खत्म नहीं हुई है, चल रही है। 1 साल का समय पड़ा है और 1 साल का समय भारी भरकम समय होता है। विचार करिए, ध्यान दिए, सोच समझकर अपना माल बाजार में सेल करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।